सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ आज तनवीर साहब हैं। तनवीर साहब कतर से हैं? कुवैत से जी, कुवैत से। कुवैत से तनवीर साहब हैं। देखिए, हमारी इस तरह इतनी सेशन हो रहे होते हैं, हमें ये भी नहीं याद रहता कि बंदा किस मुल्क से है जब हो रही होती कम्युनिकेशन। आज इनसे बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। ये क्या करते हैं ये तो हम आपको नहीं बताएंगे। ये भी इनसे भी मैंने यही बात समझाई थी कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो प्रॉपर्टी में पता नहीं क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इनको भी मैंने कैलकुलेट करके समझाया, बताया कि प्रॉपर्टी में मेरा भाई 3 से 4% से ज़्यादा रिटर्न इवन रेंट वगैरह डाल के नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी में लोग ये देखते हैं जी मुझे इतना रेंट आ रहा है या इतने पैसे मुझे आ रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि रिपेयर मेंटेनेंस पे कितने लग रहे हैं, खेचल कितनी है, बंदे से खाली जी। कराना कितना मुश्किल है, जब वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, जब छोड़ के जाता है तो कितना नुकसान है। तो अगर आप, और ये अराउंड द ग्लोब है ये फिनोमिना, इवन अमेरिका भी मैंने बुक्स पे चेक किया है, प्रॉपर्टी में सिर्फ एक आदमी कमाता है और वो कमाता है रियल स्टेट डेवलपर। दूसरा बंदा जो प्रॉपर्टी में कमाता है वो ब्रोकर कमाता है, क्योंकि उसने एक दफ्तर लिया होता है, कुर्सी मेज होता है, उसका क्या, उसने आपसे कमीशनें लिए जानी है और आपको कहानियां झूठी सच्ची सुनाई जानी है। जी जी। इन्वेस्टर पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी में नहीं कमाता। अब आप मुझे ये कहेंगे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहा है, ये अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहता है और ये कह रहा है कि जी प्रॉपर्टी में तो इतने बड़े बड़े मिलियन डॉलर के विलाज हैं और बिलियन डॉलर के विलाज हैं और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो वो गेम क्या है? भाईजान, जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है, उनको कुछ जगह अपना पैसा हेज करने के लिए भी चाहिए होती है जगह। एक तो प्रॉपर्टी में दुनिया भर में वैल्यूएशन में, अभी अमिताभ बच्चन साहब की प्रॉपर्टी भी उन्होंने बेची है, तो उस पर भी बड़ी रील्स और वीडियोस बन रही हैं कि उनका इतने की नहीं हो सकती। वो थोड़ा उसके अंदर थोड़ा अभी भी चल जाता है प्रॉपर्टी में, ऊपर ऊपर नीचे की गेम, आप समझ जाएं जितना मैं समझा सकता हूँ ऑनलाइन। दूसरा ये होता है कि अगर एक आदमी है, फर्ज करें, अब जैसे अक्षय कुमार की वो बात कर रहा था, मैं उस दिन उसका एक शॉर्ट इंटरव्यू देख रहा था कि उस बंदे ने 3,000 करोड़ जो है इंडियन रुपीज कमाए हैं पिछले 2-3 साल में। वो ईयर्स की कैलकुलेट कर रहा था बंदा, 3 से 4 साल की उसकी अर्निंग थी, और कह रहा था 625 करोड़ तो आपने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। अब 3,000 करोड़ जो बंदा कमा रहा है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 9,000 करोड़ बन जाते हैं 4 या 5 साल में, वो बंदा तो हेजिंग अफोर्ड करता है ना कि चलो जी एक आधी बिल्डिंग भी लगा ले लेते हैं, कोई 300-400 करोड़ रुपया मैं प्रॉपर्टी में भी डाल देता हूँ। वो मकसद उसका हम्म ये हम्म नहीं है कि उसने प्रॉपर्टी में से अर्न करना है, उसका मकसद है कि हम्म। हेज करना है। उसने पैसा आ ही इतना रहा है, ठीक है ना, कि कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा। पैसा उसने हेज करना है कि यार मैं इस पैसे को संभाले रखो, चलो 3-4% ही देता रहे, मैं उसको हम्म। एक जगह पे कर दूं। लेकिन आम जो बंदा है, मैं हूं या तनवीर साहब हैं, मेरे पास तो 10,000 करोड़ नहीं आ रहा महीने का, अगर या साल का या 5 साल का, तो मैंने उस पैसे को मैक्सिमाइज करके उसमें से अपना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लेना है और री इन्वेस्ट करके अपने आप को मुआशी तौर पर मुस्तकम भी करना है। ठीक है जी ना? अब शाहरुख खान ने तो जी मन्नत जी। ले लिया, वो तो शाहरुख खान है, उसकी तो कहते हैं 1.5 बिलियन डॉलर उसकी एनएवी है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर हम्म अलाइव। और उसमें भी मजे की बात आपको पता है कि शाहरुख खान की ज्यादा अर्निंग बिजनेस से है, ब्रांड हम्म। इंडोर्समेंट और बिजनेस से इनकी अर्निंग है, और ये लोगों को पता नहीं है कि इनके पास बहुत कंपनियों के शेयर हैं। बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं, इनके सब के सब हम्म। शेयर्स होल्ड करते हैं। और ठीक। ये तो बल्कि ये बहुत सारी कंपनियों के अंदर जो है वो पैसा भी लगाते हैं। जैसे जैसे अब ये होता है ना, शार्क टैंक वगैरह प्रोग्राम से लोगों को समझ आया है। तो अब उन जी जी। लोगों के मसाइल फर्क हैं कि 500 अरब रुपए की एक जो है वो एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी ले ली किसी अरब शेख ने। हम और आप अरब शेख नहीं हैं। हमने आपने उस पैसे को कमा के अपने बच्चे पालने हैं, अपनी जिंदगी गुजारनी जी है, अपनी बिल्कुल। अच्छी बेहतर गाड़ी लेनी है, बेहतर घर लेना है, लिविंग लेनी है। हम 3-4% पे हम्म। पैसा हेज नहीं कर सकते। फॉलो कर रहे सही हैं है, ना आप ऐसी बात बात? है। जी 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 तो जी। हमने उस पैसे को कमाने के लिए लगाना है, तो अगर हम उसे कमाई के हिसाब से देखें तो प्रॉपर्टी बिल्कुल एक बेकार और डेड इन्वेस्टमेंट है। पहले उसमें हम्म। तनाजे बड़े हैं, कब्जा हो जाए वो अलग है, किराया टाइम पे नहीं देते, मच मच डाली रखते हैं, चीज़ें टूटती हैं, आपको रिपेयर करानी पड़ती है। मैंने कई बार कैलकुलेट करके बताया है, मैं आप कहते हैं मैं एक बार फिर कैलकुलेट कर देता हूँ कि लाहौर बैरिया टाउन में या इधर आपके लाहौर डीएचए में 3 करोड़ का तकरीबन ये 5 मरले का घर बनता है और 75,000 से ज़्यादा उसका किराया नहीं है। और आप उसका किराया अगर 7 लाख आपके नेट आ रहा है टैक्स काट के, वैसे 9 लाख भी लगा लें, 7 लगा लें, तो आपने अगर 35-40 लाख रुपए का किराया लिया है 5 साल में,
आपको मेंटेनेंस जो है वो 55 लाख की पड़ेगी। और प्राइस एप्रिसिएशन भी स्पीड से नहीं होती, वो भी एवरेज 2-3%। एंड रिटर्न मैंने देखा इज बिलो 5%। बहुत प्राइम भी प्रॉपर्टी आप ले लें, 3 से 4-5% से ज्यादा प्रॉपर्टी में रिटर्न नहीं है। आज आगे ज्यादा ज्यादा जो कमर्शियल है उस पे थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन दूसरे आम घरों में तो जी। नहीं इतनी ज्यादा प्रॉफिट। और पहले जो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन भी हो रही थी वो ब्लैक का पैसा लगाना आसान था, तो इस वजह से हो रही थी। खैर वो माजी की बात है। अब आज की बात करें कि जी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आज जैसे इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ये लेट से 100 रुपया साल का कमाते हैं, हम परसेंटेज में बात करेंगे, हमने इनकी कमाई नहीं किसी को बतानी। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट उसमें आपकी मदद क्या करता है? वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको गाइड करता है कि कितना पैसा आप अर्न कर रहे हो, कितना आपका घर का खर्चा है, कितना आगे जाके आपका खर्चा बढ़ेगा, कितना आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, कितनी आपकी और प्लानिंग है, और कहाँ कहाँ ऑप्शंस हैं, क्या आप अपने पैसे के साथ कर सकते हो। तो इसको पूरा एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्लान कहते हैं। और जो मैं ये समझता हूँ कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मस्ट है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जनाब तनवीर भाई लोगों को देखा है, आंखों से कह ले या अकल की आंखों से कह ले, कि जब उनके हालात मेरे सामने खुलते हैं, सेशंस में वो लोग आते हैं, तो पूरी पूरी जिंदगी की कमाई लोगों उनकी ज़ाया हो गई है। प्रॉपर्टी डीलर लूट के, ज़्यादातर लोगों ने ऐसे मंसूबे जो कि कभी डिलीवरी नहीं होने, और अभी भी बेचारे किस्से दिए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें भी 2-3 सेगमेंट है प्रॉपर्टी में। एक कंक्रीट के जंगल आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नजर आएंगे। ये वो प्लाजे हैं जो शुरू कर लिए हैं उन्होंने, ये किसी बात से खत्म होगा, किसी बात से पोजीशन मिलेगा, वो अपना मुनाफा पहले निकाल लेते हैं। फर्ज करें आप 1 लाख ऐसे रुपए ही। की किस्त जमा कराते हैं ना, उन्होंने जो जी अपने जी। 20-25 हज़ार 25,000 उन्होंने तो सीधा अपने अकाउंट में डाल लेना है। वो बाकी जी प्रोजेक्ट पे जी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा लगाना है। उन्होंने उनसे अपनी बाहर दुबई में प्रॉपर्टियां ले ली हैं, इधर उधर ले ली हैं। डेवलपर का कुछ नहीं जाता। ज्यादातर डेवलपर तो इतने स्मार्ट होते हैं, वो जमीन भी खुद नहीं खरीदते, वो भी किसी इन्वेस्टर को साथ पकड़ा होता है जिसकी जमीन होती है, उसे कहते हैं यार तुम्हारी जमीन के ऊपर ना अमला खड़ा कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन करके। उनका ये ठीक है, वो मिल के एग्रीमेंट, जमीन भी फ्री की मिल गई। आपने वहां पर एक दफ्तर खोला, वहां पे आपने डीलर बैठाए, डीलरों ने जमीन आसमान की कहानियां सुनानी शुरू कर दी आपको कि जी इसमें ये एनिमिटीज होगी, स्विमिंग पूल होगा, ये वो तखील आती है ना। ख्याली जी पुलाव जी, पा बिल्कुल बिल्कुल। ख्याली हाँ जी। पुलाव पकाना तो क्यों क्यों कट पाना, क्यों राजी के क्यों होगा? पाओ, ठीक है ना, इसमें ये भी जी जी होगा, जी। इसमें ये भी होगा। अच्छा अब आप फंस गए, आपने पैसे देने शुरू कर दिए। अब वो हम्म। उसने अपना मुनाफा, अगर उसने 25% अपना मुनाफा रखा हुआ है ना, उसने अपने 25% निकालते जाना साथ के साथ। अब क्या हुआ है कि ऐसे ही। ओवर द इयर्स एकदम कंस्ट्रक्शन की प्राइस बढ़ी है बहुत ज्यादा, मटेरियल की प्राइस बढ़ी है बहुत ज्यादा। अब वो जितने में उन्होंने सेल किया उतने में वो डिलीवर कर नहीं सकते। पैसे और बढ़ाएं तो पहले 3-4 साल से कहानियां सुना रहे हैं लोगों को, वो देने को देने, वो कहते हैं उन्हें आप अक थक के बेचेंगे, फिर कोई लिटिगेशन होगी, पड़े रहो अदालतों में, मुकदमे चलते रहे। अदालत का कानून ये है कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं मान ले सकते। आपने 10 लाख दिया ना, तो ठीक है, 10 साल बाद आप 10 लाख वापस ले लें। वो भी किसने देना है? वो बेच के देगा किसी को, पहले वो आपको उतनी देर में बंदे की नस्ल ही खत्म हो जाती है। वो वाली, ये वाली जनरेशन चली जाएगी, आगे कोई जनरेशन आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोग हमारे पास, हमारे से अक्सर पाकिस्तान में मैं लोगों को कहता हूँ कि हाई राइज इज अ फेलियर। अभी भी एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो बड़े रंग बिरंगे वो मंसूबे बनाता है। देखिए भाईजान, ये जो बिल्डिंग्स बना के लोगों के वाले कर जाते हैं, उनको जरा 10 साल पुरानी का बिल्डिंग जाके आप हाल देखें, सीढ़ियों पे लोगों ने पेशाब किया होता है, स्मेल आती है। रहने के लिए आप वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते वो जगह, कि वहां पे साथ वाले जो है आपके साथ गुंडे आके ठहर जाएं, वो रात को वहां पार्टी कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ ठहरेंगे? अच्छा आप रात को तकिए पे करवट बदलते हैं तो ऊपर से, ऊपर के बाथरूम के जो कतरे हैं वो आपके मुंह पर आके गिरते हैं, वो बाथरूम नहीं रिपेयर कराता। देखिए ये उन मुआशरों में, अब आप बात देंगे कि यूरोप की, अमेरिका की, मैनहट्टन की देनी शुरू कर देंगे। उन मुआशरों में कवानीन बने हुए हैं, उन मुआशरों के अंदर आप जो है वो बंदे को सू कर सकते हैं। वहां पे एक कमेटी बनी हुई है, एक वो बिल्डिंग किसी कानून से चल रही है। मुझे पाकिस्तान में बता दें कौन सी बिल्डिंग है जो कानून से चल रही है? एनिमिटीज की बात आप करते हैं कि जी ये भी हम देंगे, वो पूल को मेंटेन कौन करेगा? उस लिफ्ट को, सारी लिफ्टें खराब पड़ी होती हैं, उन लिफ्टों को चलाने पे मंथली बिजली का बिल आता है, मेंटेनेंस लगती है, खाकरोब चाहिए। आप अंदर से तो अपना फ्लैट साफ कर लेंगे, जो बाहर का है वो कौन साफ करेगा? और उसकी तनख्वाह कौन देगा? उसकी मैनेजमेंट कमेटी कौन सी है? अच्छा इक्का दुक्का बिल्डिंग लाहौर की है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कि जिन्होंने ये चार्जेस रखे हैं, वो वैसे ही इतनी ना वहाँ किराया वायबल है, ना वो बिकती है, ना कोई खरीदता है।
मतलब वो सही है। चार्जेस इतने बन जाते हैं कि वो इतने चार्जेस दे के बंदा कहता है मेरा दिमाग खराब है। और इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे कि 3 मरले जगह नहीं बनती, 5 मरले के मकान के मुताबिक जी फ्लैट ले रहे हैं। और भाई उससे तो बेहतर है वो जहाँ पे फैसिलिटीज, वो कह रहे हैं ना कि अगर फैसिलिटीज में वाकई दूंगा, उसके करीब तुम अपने हम्म, जमीन आसमान वाला घर ले लो और वहां से वो जो जो चीजें हैं उसकी पेमेंट कर लो उस जिम की। जी जी। यानी जिम की पेमेंट बनती है 5,000 रुपए महीना, तो तुम 50 लाख रुपया करोड़ रुपया ला रहे हो तुम। और वो भी पता नहीं सोसाइटी जिम दे रहे हैं। खोलना है कि नहीं खोलना, वो स्विमिंग पूल चलना है कभी या नहीं चलना। हम्म तो ये हम्म सारे जो है ना लोग बेवकूफ वादे हूर के पीछे लगे हुए हैं। हम्म। 99% प्रॉपर्टी के अंदर मैंने तो भाईजान यही चीज देखी है। मैं उसके मुकाबले में आप लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि PSX इज अ बेटर ऑप्शन। और आपको मैं बार बार ये कहता हूं कि भले आप लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर पैसा डाल के इसको बड़े पैमाने पे नहीं छोटे पैमाने पर ही करें, लेकिन पहले आजमाइए फिर बढ़ाइए। शुरू तो करें इस हम्म। तरफ। ओवरसीज पाकिस्तानी पता नहीं क्या प्रॉपर्टी के पीछे क्या निकाह, ओवरसीज क्या जी, लोकल भी आपके नस्लें मुकदमे भुगतती रहेंगी इनकी और किराएदार से खाली कराते रहेंगे आप, कुछ हाथ नहीं आता। तो मेरा तो काम है समझाना, जिसको पसंद है वो करे, जिसको नहीं पसंद वो ना करे। जो बंदे मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो गूगल पे जवाद हफीज करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, यहाँ तमाम विंडो पॉपअप करती है। इसमें तनवीर भाई ये आपने पहली वीडियोस देखी थी सारी ये वाली? जी जी, देखी है मैंने। हाँ, इसमें सारी हमारी डिटेल दी हुई है। ये नंबर 2 पे क्लिक करेंगे ये तो टेस्टिमोनियल है, ये खैर बड़ी तवील है, ये जो देखना चाहे देखे ना देखे। ये आखिरी ये जो है इस, ज्यादा है। जी, हम्म, ये तो कोई 1.5 पौने 2 घंटे की सारी मिलती है मिला के, लेकिन ये इसमें सब देखी है पूरी मैंने। डिटेल है प्रोग्राम की। उससे जी आपको जी। हमारे पास आने से पहले पता आ जाता है कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, हम्म। बाकी आज भाईजान से हमारी पेट्रोलियम पर भी बात हुई और हमारी इसके अलावा भी 2-3 कंपनियों पर भी बात हुई। और वो कहते हैं कि जी मैं देखता हूँ लोगों की वीडियोस और वो लोअर करती है, वो मुझे हंसी आ जाती है। 4 घंटे में वॉरेन बफेट बने, चाइना का वॉरेन बफेट सिर्फ 4 घंटे में AGM सुने और वॉरेन बफेट बने। तो सर ऐसा नहीं है, बड़ी जल्दी मैं एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मैं कहता हूं कि अगर किसी को हक है तो आरिफ हबीब साहब को हक है कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि, या इस तरह के कुछ और मैं नाम भी आपके साथ आने वाले वक्त में लूंगा, कि वो आप वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, कि जिन्होंने 35,000 से अपना बिजनेस शुरू किया, 14 लिस्टेड कंपनियां जो हैं वो बनाई। और जिसको आप ये कहते हैं कि तकरीबन 4-4.5 बिलियन डॉलर की उनकी इस वक्त वैल्यू है। और उनकी लिस्टेड कंपनियों की एक ब्रीफ है, वो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वो उसके अंदर सीमेंट भी है, उसमें फर्टिलाइजर भी है, उसमें दूसरी चीज़ें हैं। तो इस तरह का कोई बंदा अगर वो आकर ये कहें कि जी मैं, मेरे बारे में ये उभाम है कि मैं वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान हूँ, या लोग उनको कहें, वैसे भी ऐसी बातें लोग कहते हैं, खुद नहीं कही जाती कि पॉडकास्टर को पैसे दे के। ये तो शादियों में वो होता है, वो मरासी बुलाते हैं तो उनको कहते हैं कि यार फलाने का सिरा गा दे, ते फलाने की वेल गा दे। तो आजकल जमाना जो है वो ये हो गया है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर सिरे गवा रहे हैं लोगों से। वो ना आप पता नहीं आपके गांव की किसी शादी में तनवीर साहब शामिल हुएंगे नहीं, तो वो कहते हैं जी यार तनवीर साहब का पुत्र है, देखा हुआ। एदा हाँ एदा सिरा जी जी, एदा देखा हुआ। एदा सिरा गा दो। वो मरासी जो है वो फिर ऐसे ही है। जो जमीन आसमान के कलाबे में लाता है कि भाई तू हूर से हाँ। मिलता है तो तू जहाज से जी उतरता जी। है तो तू दुबई जाता है। तो वो मरासी इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, और ऐसी बेवकूफ अवाम है पाकिस्तान की, आई एम सॉरी टू से। कितने डबल शाह यार तुम लोग भुगतोगे, कब अकल आएगी हमारी कौम को? बंदे से उसकी अचीवमेंट पूछो भाई, उसके टेस्टिमोनियल पूछो, पूछो उस बंदे ने क्या किया है, और ऐसा कौन सा 1 साल में कैसे एक आदमी वॉरेन बफेट बन सकता है? आप मुझे एक बात बताएं, एक साल आरिफ हबीब साहब ने 70s में एंटर किया है, इट इज 2025, 73 साल का वो हम्म आदमी है, ही इज 73 ईयर्स ओल्ड। हम्म। ठीक है ना? और सबूत क्या है उसका? दफ्तर जो है, आपने परिजा ड्रामा देखा हुआ जी? जी जी, देखा देखा। उसमें जो दफ्तर दिखाया हुआ है ना, आप सर्च करें आरिफ हबीब ऑफिस, वो है आरिफ हबीब का हम्म। ऑफिस। तो वहां खड़ा ठीक। होकर कोई बंदा कहे कि जी मैं वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान हूं, तो बात समझ में आती है। वो जो 5-5 लाख रुपया लेके जो मरासी यूट्यूबर बैठे हुए हैं, उनको उनसे कहलवाना, या ये सोशल मीडिया के ऊपर जो थर्ड क्लास लोग बैठे हुए हैं, वो तो फिर अगर आप टिकटॉकर्स की बात करें तो वो तो पता नहीं क्या कुछ बातें करती हैं। ये जी। झूठ है, ये जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है ये झूठ है। इसी तरह भाईजान मेरे पास
इस सफर में सैकड़ों हजारों लोग आए हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स में भी लुट के आए हैं। वो एक चाचा क्रिप्टो है, वो सारा दिन, पहले पाकिस्तानियों का स्टाइल है, पहले 5-6 गालियां दो इन्हें, उन्हें कहो, वो एक आता था गरीबो मर जाओ, और बड़ी बड़ी गालियां, तुम बेगैरत हो, ये हो, फलां हो, एक वो भी था तमाशा। और उसके बाद मेरे ग्रुप में आ जाओ, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया महीने का मुझे दो, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। और वहां पे सब लोग नुकसान करके आते हैं। आप इंसान बने, कोई अपने पैसे की खुद मोहब्बत करें, अपना खुद ख्याल करें, इन लोगों से बचें। काम सीखना है उसको छोटे पैमाने पे सीखें। आप आए 30 हज़ार से, 40 हज़ार से, 50 हज़ार से, 90 दिन खुद चीजों को खरीदे बेचे। और हमारा तो स्लोगन ही ये है कि पहले आजमाइए फिर बढ़ाइए। अपने हाथ से चीज को सीखो, समझो। अभी तनवीर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जी माय सन जस्ट टर्न 12, आज ही मेरा बेटा 12 साल का हुआ है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाईजान, आप अपने बेगम साहब को साथ बैठाएं, बेटा साहब को साथ बैठाएं, कोई वर्कशॉप उन्हें अटेंड कराएं, और उनको ये मशवरा दें कि वो 90 दिन, भले उन्हें 30 हज़ार रुपये ही बस आप दें, उन्हें कहें जी दबाओ चढ़ाओ आगे करो, यही है, और अगले 12 साल तुमने इसी से प्रैक्टिस करनी है। तुमने खरीदना है, बेचना है, मुझे तुमसे मुनाफे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे परसेंटेजें चाहिए। अब 30 हज़ार से क्या बना लेगा? 5 हज़ार बना लेगा, 6 हज़ार बना लेगा, उससे तो किसी की हालत नहीं बदली। वो जो स्किल आपके अंदर आ जाएगी ना, जिम रॉन की कोट है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर गेटिंग एट योर जॉब, इट्स मोर इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर बिकमिंग एट योर जॉब। ये अहम नहीं है कि आपको अपनी नौकरी पे तनख्वाह कितनी मिल रही है। वो कहेगा लो अब्बा जी मैं 15 मिनट रोज दे ला रहे हैं, मैं हफ्ते च आधा पौना घंटा ला रहे हैं, तो की 6 हज़ार बनता है। वो 6 हज़ार नहीं बन रहा, वो 6 करोड़ 6 अरब बनने की तरफ कदम है पहला। क्योंकि जी जी। मैंने अपने बेटे को, मेरे घर में मेरी अपनी मशीरा से मेरी बड़ी बहस हुई, और वो मुझे सारे घर वाले कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, अपने बेटे को तुम कारोबार में कर रहे हो, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आज हर बंदा तारीफ करता है जो उससे मिलता है, और वो मुझे 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 कहता है कि हाँ ये तुम सही थे। देखिए ना, 12-13 साल, और उसने बेहतरीन नंबर लिए, जीपीए उसका इतना अच्छा है, मैं शुक्रिया पढ़ाई की नहीं मानना चाहता, अच्छे नंबर से उसने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल की, एलएसई से, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। तो वो सारा थ्रू आउट काम भी करता रहा। अब एक मुझे बताएं, 22-23 साल का लड़का जो 10 साल के तजर्बे के साथ मैदान में आ रहा है, उसके लिए जी फैसले करने, आगे बढ़ना कितना आसान होगा। तो बिल्कुल तनवीर ऐसी भाई, बात। हम आपको भी वही बात कह रहे हैं जो हमने अपनी औलाद के ऊपर लगाई है। आपको हम उल्टे मशवरे नहीं दे रहे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं, इन वीडियोस को प्लीज आप शेयर करें। मैंने कभी नहीं कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आज कहता हूं ऐसे कि बात। इस वीडियो को शेयर करें हर उस बच्चे के साथ, हर उस बंदे के साथ जिसका 12 साल का बेटा या बेटी है। 12 साल से फिर मैंने जब शुरू हुई बात, तो तनवीर भाई ने कहा कि जी उम्र, मैंने कहा भी देखो, अगर 12 में मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सका तो 24 में कर लूँ, 24 में नहीं कर सका तो 50 साल की उम्र में कर लूँ, 50 में नहीं कर जी सका जी। तो मैं अगर 60 साल का हूँ, रिटायर हो गया तभी कर लूँ, अगली जनरेशन को उससे फायदा होगा। तो ये स्किल आप सीखें। मेरा जोर सिर्फ और सिर्फ लोगों पे है। मैं नहीं कहता आप अपने करोड़ों रुपए लेकर आए, मैं किसी को नहीं ये बात कहता। मैं ये कहता हूं कि आप इस काम को समझें, इसका पोटेंशियल समझें, आप इसको सीखें, और फिर आप, आपकी मर्जी है, जो आप चाहें अपनी आमदन जो है उसको आप लगाएं। सही है। आप इस पे तनवीर भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आपको भी, आपने भी तो कुछ बातचीत अभी मेरे से करके जी कुछ जी। चीजें। मैं तो यही लोगों को मशवरा देना चाहूंगा कि आपको कोशिश, रिस्क लेना चाहिए। अगर जिंदगी में आदमी रिस्क नहीं लेगा, सीखेगा नहीं, जी सीखे, नहीं तनवीर सीखे। भाई, यहां मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे बताएं 30 हज़ार का क्या रिस्क है? एक कमरा कोई अगर रिस्क आप नहीं किसी है। 5 स्टार एक होटल में लेने जाए ना, तो 30 हज़ार में एक कमरा ले सकते। आप क्या क्या ले सकते हैं 30 हज़ार में? कमरा, पहले हम डिस्कस करते हैं। हाँ, पूरी फैमिली खाना खाने चले जाए तो 20-25 हज़ार रुपये ऐसे लग जाता है। तो मैं ये, अगर ये 25 हज़ार जिंदगी बदल दे, जैसे ये आपके सामने मैंने एक चीज देखी, अगर आपके बेटे को मैं कह रहा हूँ या अपने बेटे को मैं कह रहा हूँ, तो मैं ये आज समझता हूँ कि आज मेरे बेटे में ये सलाहियत है। आज मैं, आज काम सीखने वाले में नहीं है, मेरे बेटे में ये जी सलाहियत जी। है कि आज से अगर वो 30 साल पहले किसी बंदे ने ये चीज सीखी होती, और सिर्फ 5 हज़ार रुपया महीने का, जो कि एक पिज्जा, 2 पिज्जे बनते हैं, 2 लार्ज साइज के पिज्जे जी। ले लो ना, इससे ज्यादा 6, 6.5, 7 हज़ार बन जाता है। हर मामूली महीने बात वो है। डालता रहता, तो 11-12 लाख तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे है। ये हम्म। आपके सामने मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि उसने 30 साल में डाले 18 लाख, और बन गया वो तकरीबन 12 करोड़, 11.5-12 करोड़ रुपए एक रकम होती है। मैं कहता हूं दूसरी सूरत में वो नहीं सीख सका। यार तीस हम्म। हजार में आज एक अच्छी जूतों की जोड़ी आती है, अगर आपने अपने बेटे को लेके दिए हुए नाइकी शेकी, तो मेरा ख्याल 70-80 हज़ार रुपए भी पहुंचे हुए हैं।
30-40 हज़ार हम्म। के, तो ये एक अच्छा जो जॉगिंग करने के लिए आप जूता लेते हैं ना, अच्छा जी जी आप चले लोअर क्लास में चले जाएं, आप ड्राइवर बन के सोच लें, 30 हज़ार एक महीने की सैलरी, 40 हज़ार रुपया ड्राइवर की भी है, जो कमेटियां डालते जी हैं। जी यार इतनी कमेटियां डालते हैं, इतने इतना कुछ करते हैं, सिर्फ एक आप वर्कशॉप लें, 6-7 हज़ार रुपया लगाएं उसकी अपनी एजुकेशन पे, अपनी जात पे खर्च करें। आप समझेंगे जी हम हाई टी करने के लिए पीसी चले गए हैं, आप हाई टी करने जाते हैं, 6 हज़ार रुपया तो उधर लग जाएगा मालको पोलो में। जी और जी वो आधे घंटे में टेस्ट निकल भी जाएगा मुंह से। अब ये सोचें कि अगर ये आपने काम सीख लिया, तनवीर भाई दो ही बातें हैं ना, आपका बेटा इस पे कदम जी रखता है, हम हाइपोथेटिकल बात जी जी करते हैं, आपकी बात हम कर ही नहीं जी रहे। जी जी अब दो बातें होंगी, या वो कामयाब हो जाएगा, या वो ना नाकाम होगा, ना कामयाब होगा, वहीं खड़ा रहेगा, या खुदा ना खास्ता जी वो 30 हज़ार रुपये जाया कर देगा। पहली बात तो 30 पूरे जाया करने के लिए बहुत ही गैर मामूली सलाहियत चाहिए, यानी 30 में से हम्म। 3 जाया कर लेगा, 5 जाया कर लेगा, 15 कर देगा, आधे कर देगा, तो बहुत ही फिर जी बंदा फारग है। कि वो एक आदमी हाँ से जी ट्रेनिंग ले रहा है कि 60 साल का फैमिली का, आज तक मेरे पास तो कोई नहीं आया कि जो सारे जाया करके आया हो, कि 60 साल का मेरा तजर्बा है हम्म। फैमिली का, 35 साल का मेरा तजर्बा है, 10 साल का मेरे बेटे का कोस्ट होता है मेरे साथ वर्कशॉप में, और उसमें से हम आपको 2-3 कंपनियां निकाल के आपको दे रहे हैं, और फिर भी नहीं आप कमा पा रहे हैं, तो फिर तो आप फारग हैं। अच्छा चलो, पता चल जी जाएगा कि आप फारग हैं। उस सूरत में भी देखें, जब आप कोई भी जिंदगी में फैसला लेते हैं ना, आप फरमा रहे थे रिस्क का, मैं ये कहता हूँ ये जीरो रिस्क है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होती है एक, कि खतरा हम्म। कितना है और मुनाफा कितना है। अच्छा इसको मैं हम्म। इस तरीके से बात करता हूं कि एक आदमी को स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, अब अगर तो वो जाके नहर में छलांग मार देता है या 100 फुट गहरे पानी में मार देता है, तो फिर तो वो पागल है, और फिर तो उसने रिस्क नहीं लिया, वो तो दीवाना है, और उसके मरने के चांसेस 99% है। अब वो कहता है हम्म। मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो वो 2 फुट गहरे पानी में 4 फुट स्टैंडर्ड पूल होता है, जिसमें कहीं भी खड़े हो जाएं आप, डूबने का कोई चांस नहीं, उसके अंदर वो हम्म। स्विमिंग सीखता है। अगर वो 90 दिन कोशिश करने के बाद स्विमिंग नहीं सीख पाता, चलो जी नहीं सीख पाता जी, मेरे हाथ पैर ही नहीं कोऑर्डिनेट होते, मेरे बस तक कम नहीं है, घट तो घट पता चल जाएगा, हाँ जी जिंदगी तेरे क्रॉस ला देगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम्म। कैलकुलेटेड रिस्क आप कहें या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कहें, मैं इसे इन्वेस्टमेंट कहता हूं, लोग इसे लॉस कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं, मैं जिंदगी में इसे इन्वेस्टमेंट कहता हूं। और इसी बात को मैं आज उल्टाकर अपने ऊपर लगाता हूं। अगर 1967 में मेरे वालिद साहब ने ये चांस ना लिया होता, चांस ही दिया था ना उन्होंने, कौन सा हम्म। अपना सारी जायदादें बेच के लगा दी थी उन्होंने, जो थोड़े बहुत पैसे कोई सेविंग होगी उनकी, वो 2-4 हज़ार रुपए उस जमाने में 2-400 या हजार लगाए होंगे, उन्होंने अगर जी ये जी चांस ना लिया होता, तो आज जो कंफर्टेबल जिंदगी मैंने गुजारी है, जो उनका पोता ये कर रहा है, और हम आगे कहते हैं हमारी नस्लें भी ये काम करती रहेंगी, तो वो हम्म। आज हम उस कंफर्ट में ना होते। ठीक है ना, जी तो बिल्कुल अगर जिस दरख्त की छांव में मैं बैठा हूं, उस दरख्त का सीड किसी ना किसी ने तो लगाया ना, बिल्कुल सही है गलत? एक बूढ़ा बूढ़ा बाबा था, बिल्कुल। तो वो या मैट्रिक में हमने पढ़ा था कि वो दरख्त लगा रहा था, पौधे लगा रहा था, तो किसी ने पूछा कि हम्म। बाबा जब तक ये दरख्त बड़े होंगे, इन पे फल आएगा, तो तुम तो दुनिया में नहीं होगे। तो उसने कहा मेरे दादा ने दरख्त लगाए और मेरे बाप ने फल खाए, मेरे बाप ने दरख्त लगाए और मैंने फल खाए, आज मैं दरख्त लगा रहा हूं तो मेरी औलाद। सो इवन इफ यू आर 70 years old, इवन यू आर रिटायर्ड पर्सन, मैं नहीं कह रहा कि अपनी सारी आमदन झोंक दो भाई इसमें, पहले मैं आपको करेक्ट सबको कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अब फारग हो गए, आपको आपके महकमे ने फारग कर दिया कि जाओ भाई अब आप अपनी आखिरी उम्र तक, मरने तक बैठकर अपने दिन गिनो, ठीक है। हम्म। बजाय दिन गिनने के आप 30 हज़ार रुपया पकड़ते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं, आप एक 7 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट अपनी ज़ात पे करते हैं, एक वर्कशॉप लेते हैं, इसको आप पूरी ट्राई करते हैं। अगर तो आपका काम सीधा बैठ गया, आपको समझ में आ रही है, जो कि इंशाल्लाह ताला 95% रिजल्ट हमारे हैं अभी तक, तो आप फिर अपने बेटे को इन्वॉल्व करोगे, बहू को इन्वॉल्व करोगे, बेटी को इन्वॉल्व करोगे, बीवी को इन्वॉल्व करोगे, बहन को, भाई को, पूरे खानदान को, वैसे ही जैसे मेरे वाले साहब की कहानी है। आप चाहे 5 साल बाद लुट से कि जी आप 70 ईयर्स हैं, 75 में, अल्लाह आपको सपोज उम्र दे लंबी, आप 5 साल बाद दुनिया में नहीं भी होंगे, तो कम से कम आपकी जनरेशन, जो आने वाली नस्लें हैं आपके, जो जिसके लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं और चीज कराते हैं, वो ये स्किल इस रास्ते पे पटड़ी पे पड़ जाएगी। और रास्ता मंजिल पे रास्ता मिल गया होगा। मंजिल पे वही पहुंचेगा सर जो पहला कदम उठाएगा। द लॉन्गेस्ट हम्म। जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अच्छा हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, करोड़ रुपया किसी को देने से पहले हमें डर नहीं लगता, हम नहीं सोचते
30,000 पे हमारी ना जान निकलनी शुरू हो जाती है, 25-30,000 पे, 5,000 पे, 7,000 पे मरने वाले हो जाते हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि ये वो कौम है कि जिन्होंने तो 100 अरब डॉलर अमेरिकी कहते हैं क्रिप्टो में लगा दिए हैं। हम्म। 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने, और वो वापस कभी भी नहीं आने, वो सारी फ्रॉड एप्स हैं, थर्ड पार्टी एप्स हैं। वो चाचा क्रिप्टो और उसके दोस्तों की जेब में चले गए, वो जो आपने लगाए हैं। कोई मुझे आज तक बंदा नहीं मिला जो क्रिप्टो से वापस निकाल पाया हो। लेकिन सही है। अच्छा, ये नहीं है कि अपनी स्टॉक मार्केट में अपनी जो फैक्ट्रियां जिनके बचपन से हम नाम सुन रहे हैं कंपनियां, उनमें को 10-20 हजार लगा के यार इन्हों भी देख लीजिए, समझ लीजिए अभी काम में। ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं सही। स्कूलों को ये अडॉप्ट करना चाहिए प्रोग्राम। हम्म। और अगर आप लोगों को टैक्स का डर है तो मैं वो भी बता दूं कि 10 लाख रुपए तक नो क्वेश्चन आस्क, कोई भी घरेलू खातून, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा, सहूलत अकाउंट उसे कहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए अपने आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट के अलावा, बस 2 चीजें चाहिए। जायज अकाउंट से भी अब तो खुल जाता है कि वो उन्होंने के ट्रेड वालों ने कर दिया, अब जायज अकाउंट है जिसके पास वो वहीं से खोल सकता है आगे, इजी पैसा और जायज ठीक। के साथ। तो मतलब इट इज हम्म। सो कन्वीनियंट। आगे आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग नुसरबाजों के साथ लग के और आप इस तरह उनके पीछे भागना चाहते हैं तो भागें। मैं तो यही कहूंगा कि अपने पैसे का कंट्रोल खुद लें। और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको जरूर ये चीज करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा बिजनेस है और ग्लोबल बिजनेस है, और पाकिस्तान की मार्केट्स बड़ी अंडर प्राइस्ड है। अच्छा, एक और बात तनवीर भाई मैं वैसे ही एडिशनल कह दूं कि लोगों को बड़ा शौक होता है, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की मार्केट तो बहुत महंगी हो गई है, मुझे लोग कहते हैं। मैंने कहा महंगी हो गई है, कहते हम्म। हैं हाँ, महंगी हो गई है। मैंने कहा मार्केट कैपिटलाइजेशन है $65 बिलियन, आज डॉलर में निकालूं, कहते हैं ठीक है। मैं कहा 2017 में थी $100 बिलियन, अभी भी हम्म। 33-40% चढ़ेगी तो 2017 के लेवल पे आएगी। जबकि ठीक। 2017 से 2025 दो में हजार आठ सत्रह 8 साल में तकरीबन 45 अरब रुपया सालाना आईपीओ की फॉर्म में या राइट शेयरों की फॉर्म में फर्दर इन्वेस्ट होता रहा है, यानी 400-450 अरब रुपया और ऐड हुआ है उसमें। ठीक। जी, आप कुछ कहने लगे थे, सही। पूछिए 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 पूछिए, कुछ कह रहे थे, मैं नहीं चाहूंगा नहीं, मैं। मैं आपकी बात ही तवज्जो से सुन रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा, सर आपकी बात पे गौर कर रहा 2017 में $100 बिलियन अमेरिकी, 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस वक्त 65 से नीचे है, आपको 55 और 65 के दरमियान में है अरब डॉलर। यानी अभी हूँ। यानी भी गुंजाइश 2017 है। में ज्यादा महंगाई थी। महंगाई 2017 ज्यादा में थी। मैं बता रहा हूँ मार्केट का रेट ज्यादा था, लोग कहते हैं मार्केट महंगी हो गई है, मैं कहता हूँ महंगी नहीं हुई है। हम्म। मार्केट महंगी नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का असूल है कि जो डिविडेंड देते हैं और जो बोनस देते हैं उसको अंदर से मन्हा कर देते हैं, निकाल देते हैं शेयर को। यही तो हम्म। हमारी में गेम डली ना कि 232 रुपए और 800% बोनस जब दिया तो 2,500-3,000 से शेयर जो है वो आ गया 380 रुपए पे, तो उन्होंने कहा ये फिर 3 पे चला जाएगा, जबकि वो तो मुनाफे तो निकल चुके थे ना। हम्म। ठीक। तो मार्केट महंगी नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी मुनासिब मार्केट और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन अगेन मैं यही बात कहता हूं कि आप लोग सीखेंगे तो फिर समझ आएगी, हाथ से करेंगे तो फिर समझ आएगी। सिर्फ उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है कि जिनके पास टाइम नहीं है, पैसे हैं, वो उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उसको समझना हो मोहम्मद जवाद साहब के साथ सेशन बना सकते हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।